नमस्कार छात्रों, आज हम अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे। चूँकि हमने कक्षा 9वीं में एक चर वाले बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती, मतलब कि यहाँ जो बहुपद है और x या y की जो भी उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे कि यहाँ 2y की घात 2 माइनस 3y प्लस 4 है, तो यहाँ की उच्चतम घात 2 है तो बहुपद की घात भी 2 होगी। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं 5x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x माइनस करनी 2 में इसकी बहुपद की घात 3 होगी, क्योंकि यहाँ से उच्चतम घात हमें इन सब की उच्चतम घात 3 दिख रही है। यहाँ 2 है तो सबसे अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो बहुपद की घात भी 3 होगी। इस प्रकार से हम घातें बता सकते हैं। जैसे ये देखते हैं 7u की घात 6 माइनस 3/2 u की घात 4 प्लस 4 u की घात 2 प्लस u माइनस 8। तो यहाँ पर उच्चतम घात हमें क्या दिख रही है? यहाँ पर तो यहाँ पर देखने पर इन सब की उच्चतम घात 6 हैं। अब हम रैखिक बहुपद वे होते हैं जिसमें घात नहीं होती है। जैसे x प्लस 5 को देख लेते हैं, यहाँ पर x की कोई घात नहीं है तो यह रैखिक बहुपद है। जैसे इस प्रकार से ये देखते हैं 2x माइनस 3, तो इसकी भी कोई घात केवल 1 होगी, वही रैखिक बहुपद होगा। जैसे √3x प्लस 5, यहाँ भी x की घात केवल 1 है। y प्लस √2, ये भी एक रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार से दो घात के बहुपद या द्विघात बहुपद किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद जिसका अर्थ वर्ग होता है, यानी कि कोई भी बहुपद है और उसकी घात 2 है तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से हम त्रिघात बहुपद को देखेंगे। तो ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 हो तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। यहाँ पर हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे। जैसे x की घात 3 के आगे कोई भी संख्या होगी तो उसे a मान लेंगे। इसी प्रकार से 2 घात वाले के आगे जो कोई भी संख्या होगी तो उसको b मान लेंगे, और x के आगे कोई भी संख्या होगी तो उसको c मान लेंगे, और जिसके साथ में केवल संख्या होगी उसको d मानेंगे। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ax की घात 3 प्लस bx प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब बहुपद px बराबर x की घात 2 माइनस 3x माइनस 4 पर विचार कीजिए। इस बहुपद को हम देखते हैं और इसमें x की जगह बराबर 2 लिखते हैं। जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या लिखना है? x बराबर 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये p है तो p x की जगह 2 लिखना है, 2 लिख दिया। यहाँ x की घात 2 है तो x की जगह 2 लिखना है तो 2 की घात 2 हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, वापस x की जगह 2 लिखना है, माइनस की जगह माइनस और 4 की जगह 4। इसको हल करेंगे तो हमें -6 प्राप्त होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस का गुणा 2 में, तो -2 × 6 हमें मिलेगा। अब हम बहुपद के शून्यांक के बारे में समझेंगे। बहुपद का शून्यांक क्या होता है इस प्रश्न में हम समझेंगे। यहाँ एक बहुपद दिया गया है जिसको px से निरूपित करते हैं। हमेशा बहुपद को px से ही निरूपित किया जाता है। मान लिया जाए कि ये px बराबर x की घात 2 माइनस 3x माइनस 4 है, ये बहुपद है। इसको हमने किससे निरूपित किया है? x के बराबर, इसको px के बराबर इसको हमने मान लिया है। यदि हम इसमें इस पूरे बहुपद में x की जगह -1 रखते हैं, यानी कि ये बहुपद है, इसमें हम x की जगह -1 रख रहे हैं, तो इसका मान क्या होता है ये हम इसको देखेंगे। जैसे कि ये समीकरण है px बराबर x की घात 2 माइनस 3x माइनस 4। इसमें हम क्या रख रहे हैं? जहाँ भी x होगा वहाँ -1 रखेंगे। तो इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ पर p की जगह p लिखा, x की जगह हमें क्या लिखना है? -1, क्योंकि यहाँ x दिख रहा है। x की जगह -1 रखेंगे, बराबर की जगह बराबर, फिर x आ गया और इसकी घात 2 है तो x की जगह तो हमें -1 तक लिखना है, और इसकी घात 2 है तो -1 की घात भी 2 होगा। फिर माइनस की जगह माइनस, ये 3 है तो 3 लिखेंगे। इन दोनों के बीच में निशान कुछ नहीं है तो गुणे का निशान मानेंगे।
फिर x आ गया तो गुणे कोष्टक में हम, क्योंकि माइनस लग रहा है इसलिए हम कोष्टक लिखेंगे, कोष्टक के अंदर हम -1 लिखेंगे। फिर माइनस की जगह माइनस लिखा और 4 की जगह 4 लिखा। अब हम इसको हल करेंगे ना तो हमें 0 प्राप्त होता है। देखो हल करके देखते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास ये बहुत p-1 बराबर कोष्टक में -1 की घात 2 माइनस कोष्टक में 3 गुणित छोटा कोष्टक -1 कोष्टक बंद और -4 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग क्या होगा, -1 इंटू -1। इसको 2 बार लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 एकम 3, पर इसके आगे भी माइनस है और इसके भी आगे भी माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। माइनस की जगह -4 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों का गुणा होगा, चूँकि दोनों गुणे में है और दोनों के माइनस वाली संख्या है इसलिए ये प्लस की हो जाएगी। माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 3 माइनस का 4 बराबर 0। इसको हम आगे हल करते हैं, दोनों प्लस के हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये माइनस का 4। इसको हल करेंगे, 4 में 4 गए तो 0। चूँकि 1 रखने पर हमें यहाँ पर 1 रखने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है, मतलब कि ये जो बहुपद दिया गया है, ये बहुपद है, इसमें -1 रखने पर इसका मान 0 आ रहा है, तो इसका शून्यांक क्या हो गया, -1। अगर किसी भी बहुपद में हम कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक लिखते हैं और उसका मान 0 के बराबर आता है तो उसके शून्यांक हो जाएंगे जो भी हम संख्या रख रहे हैं वो। तो इस बहुपद का शून्यांक कौन है, -1। इसी प्रकार से हम इसमें 4 रख के देखते हैं, इसी बहुपद में हम 4 रख के देखते हैं, तो प्लस के 4 रख के देखते हैं तो p x की जगह 4 बराबर, फिर यहाँ पर x की घात 2 है तो यहाँ 4 की घात 2, फिर यहाँ -3 है तो -3 इंटू x की जगह 4, x की जगह 4 लिखना है और फिर 4 है। इसको हल करके हम देखते हैं, तो 4 की घात 2 है मतलब 16 हो जाएगा, -4 दिया 12 और माइनस के 4। इसको हल करते तो 16 तो प्लस के हैं, बाकी और कोई प्लस का नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसा ऐसे ही लिख देते हैं। ये दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे और निशान वही रहेगा माइनस का, तो 16 में 16 गए तो 0। तो इस बहुपद, ये जो बहुपद दिख रहा है यहाँ पर हमने 4 रख के देखा तो इसका मान 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यांक 4 है। अतः p-1 रखने पर बराबर 0 आ रहा है इस समीकरण में, और p4 रखने पर इसका मान भी 0 आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि -1 और 4 ये द्विघाती बहुपद, ये जो बहुपद दिया गया है इसके शून्यांक हैं, ये शून्यांक कहलाते हैं। कौन, -1 और 4, ये दोनों इसके शून्यांक, क्योंकि इसका मान रखने पर 0 आ रहा है या 0 आ रहा है। अधिक व्यापक रूप का एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यांक कहलाती है। यदि p या k का मान कुछ भी संख्या हो सकती है, जो कि मान लिया जाए कि हमने 1 माना, 4 माना, इसके अलावा अन्य भी मान सकते हैं, तो k हमने ऐसा पूर्णांक मान लिया कोई भी, इस k का मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है। तो अगर p k का मान 0 के बराबर है तो वो उसका शून्यांक कहलाएगा। कौन कहलाएगा, ये k वाली, k का मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो हम ले रहे हैं वो। ये हम आपकी बुक के पेज नंबर 24 है उस पर ये समझ रहे हैं। आपको भी अपनी बुक से ये पेज नंबर 24 निकाल लेना है और उसको देखकर ही इसको हल करना है, उसको समझना है। अभी इसको हल नहीं करना है, केवल इसको समझो, बाकी इसको हम आगे प्रश्नावली में अच्छी तरह से समझ लेंगे। पहले हम इसको केवल समझ रहे हैं। इसको व्यापक रूप में समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि ये px बराबर ax प्लस b, इस प्रकार का हमारे पास कोई बहुपद है।
तो पी एक्स ये बहुपद है, इसको हमने मान लिया पी एक्स के बराबर क्या माना, ए एक्स प्लस बी। ए का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, 4 5 कुछ भी, और बी का मतलब भी कोई भी संख्या हो सकती है। का एक शून्यांक के है, के हमने इसका शून्यांक मान लिया कि इसको के का मतलब कोई भी संख्या रखने पर इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है, वो हमने इसको मान लिया कि शून्यांक क्या है, के है। तो हम जहाँ भी एक्स दिखेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, के। यहाँ पर के लिखा, ये पी के हो गया, बराबर की जगह बराबर, ए की जगह ए, वापस एक्स आ रहा है तो उसकी जगह के लिखा, प्लस बी बराबर 0। अर्थात इसको हम हल करते हैं तो बी को बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये के गुणे में कौन है, ए, तो ए कहाँ आ जाएंगे, इसके बटे में। तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि ए के प्लस बी बराबर 0। इसको हल करते हैं तो ए के प्लस बी बराबर 0 को हल करेंगे तो ए के तो ये रहेगा, ये बी उधर जाएगा तो माइनस का बी हो गया। अब के का मान हमें निकालना है, के क्या है, शून्यांक है, तो के को यहीं रखेंगे, और ये ए इसके गुणे में तो इसके बटे में चले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, के बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। तो ये हमने के का मान निकाल लिया है माइनस बी बटे ए। के बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए होगा। अतः हम रेखिक बहुपद, कोई भी मान लो बहुपद है, ए एक्स प्लस बी का शून्यांक माइनस बी बटे ए का होगा। मतलब कभी भी प्रश्न में पूछा जाए कि इसका बहुपद का शून्यांक क्या है, तो हमें क्या करना है, इस बी को लिखना है, इसका प्लस का चिन्ह है तो माइनस का लिख देना है, और बटे में ए को भेज देना, तो इसका शून्यांक हो जाएगा। आगे अन्य भी हम सवाल देखते हैं। मान लिया जाए कि 4x प्लस के 5, 4x प्लस के 5, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी, तो हम क्या करेंगे कि इसका शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालना मतलब के का मान निकालना, तो के का क्या करना है, इस वाले को माइनस में लिख देना है और इसको इसके बटे में भेज देना है। तो इस प्रकार से इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, ये। इसी प्रकार से हम इसको हल कर रहे हैं। मान लिया जाए कि ये हमारे पास बहुपद है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 3 का शून्यांक ज्ञात करना है, जो कि शून्यांक के होता है। तो हम क्या मानेंगे, पी के बराबर 0। अब के का मान क्या होता है, 3 को बराबर से उधर भेजेंगे तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे और बटे में 2 चले जाएंगे। इस प्रकार से इसका